ये ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। इसे जब पृथ्वी से देखा गया, बृहस्पति -2.94 के सापेक्ष कांतिमान तक पहुंच सकता है, छाया डालने लायक पर्याप्त उज्ज्वल, जो इसे चंद्रमा और शुक्र के बाद आसमान की औसत तृतीय सर्वाधिक चमकीली वस्तु बनाता है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। बृहस्पति एक चौथाई हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है और इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर हो सकता है। अपने तेज घूर्णन के कारण बृहस्पति का आकार एक चपटा उपगोल भूमध्य रेखा के पास चारों ओर एक मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य उभार लिए हुए है। इसके बाहरी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टियां नजर आती है, जो अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणामस्वरूप बनती है। बृहस्पति के विस्मयकारी महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक विशाल तूफान है, के अस्तित्व को 17वीं सदी के बाद तब से ही जान लिया गया था जब इसे पहली बार दूरबीन से देखा गया था। ये ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक धुंधले ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। बृहस्पति के कम से कम 79 2018 तक चंद्रमा है। इनमें वो 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी शामिल है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। यहाँ चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह से है। बृहस्पति का अनेक अवसरों पर रोबोटिक अंतरिक्ष यान द्वारा, विशेष रूप से पहले पायोनियर और वॉयेजर मिशन के दौरान और बाद में गैलीलियो यान के द्वारा अन्वेषण किया जाता रहा है। फरवरी 2007 में न्यू होराइजन्स प्लूटो सहित बृहस्पति की यात्रा करने वाला अंतिम अंतरिक्ष यान था। इस यान की गति बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर बढ़ाई गई थी। इस बाहरी ग्रहीय प्रणाली के भविष्य के अन्वेषण के लिए संभवतः अगला लक्ष्य यूरोपा चंद्रमा पर बर्फ से ढके हुए तरल सागर शामिल हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। बृहस्पति प्राथमिक तौर पर गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। 4 गैसीय ग्रहों में सबसे बड़ा होने के साथ यह 1,42,984 किमी विषुववृत्तीय व्यास के साथ सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का 1.326 ग्राम से मी3 का घनत्व गैसीय ग्रहों में दूसरा सर्वाधिक, लेकिन सभी 4 स्थलीय ग्रहों से कम है। बृहस्पति का ऊपरी वायुमंडल 88-92% हाइड्रोजन और 8-12% हीलियम से बना है, और ध्यान रहे यहाँ प्रतिशत का तात्पर्य अणुओं की मात्रा से है। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना ज्यादा होता है। ये संरचना तब बदल जाती है जब इसके द्रव्यमान के अनुपात को विभिन्न परमाणुओं के योगदान के रूप में वर्णित किया जाता है। इस प्रकार वातावरण लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम द्रव्यमान द्वारा और शेष 1% द्रव्यमान अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके आंतरिक भाग में घने पदार्थ मिलते हैं। इस तरह मोटे तौर पर वितरण 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य तत्वों के द्रव्यमान का होता है। खगोलशास्त्रियों का मानना है कि बृहस्पति के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन भयंकर दबाव से कुचलकर धातु हाइड्रोजन के रूप में मौजूद है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से अधिक शक्तिशाली है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह बृहस्पति के अंदर की धातु हाइड्रोजन। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, जल वाष्प, अमोनिया और सिलिकॉन आधारित यौगिक मिले हैं। इसमें कार्बन, ईथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, फोस्फाइन और सल्फर के होने के भी संकेत मिले हैं। वायुमंडल के बाह्यतम परत में जमी हुई अमोनिया के क्रिस्टल होते हैं। अवरक्त प्राबैंगनी मापन के माध्यम से जांचने पर बेंजीन और अन्य हाइड्रोकार्बन की मात्रा भी पाई गई है। हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडलीय अनुपात आद्य सौर निहारिका की सैद्धांतिक संरचना के बहुत करीब है। ऊपरी वायुमंडल में नियॉन की मात्रा 20 भाग प्रति 10 लाख है, जो सूर्य में प्रचुर मात्रा में लगभग 10 भाग प्रति 10 लाख होती है। बृहस्पति के वायुमंडल में भारी अक्रिय गैसों की प्रचुरता सूर्य से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर शनि संरचना में बृहस्पति के समान समझा जाता है, लेकिन अन्य 2 गैसीय ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून के पास अपेक्षाकृत बहुत कम हाइड्रोजन और हीलियम है। वायुमंडलीय प्रविष्टि जांच के अभाव की वजह से बृहस्पति से परे बाहरी ग्रह उच्च गुणवत्ता वाले भारी तत्वों की बहुतायत संख्या में कमी कर रहे हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है। यह इतना बड़ा है कि सूर्य के साथ इसका बेरिसेंटर सूर्य की सतह के ऊपर सूर्य के केंद्र से 1.068 सौर त्रिज्या पर स्थित है। यद्यपि इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी से 11 गुना बड़ी है, पर यह अपेक्षाकृत बहुत कम घना है। बृहस्पति का आयतन 1321 पृथ्वियों के बराबर है, तो भी द्रव्यमान पृथ्वी से मात्र 318 गुना है। बृहस्पति की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का लगभग 1/10 है और इसका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा मात्र है, इसलिए दोनों निकायों का घनत्व समान है।
एक बृहस्पति द्रव्यमान mj या म्यूप को प्रायः अन्य पिंडों के द्रव्यमान की एक इकाई के रूप में विशेष रूप से गैर सौरीय ग्रह और भूरे बौनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गैर सौरीय ग्रह HD 209458b का द्रव्यमान 0.69 मेगाजूल जबकि कोरो 7b का द्रव्यमान 0.015 मेगाजूल व्यक्त किया जाता है। सैद्धांतिक मॉडल से संकेत मिलता है कि अगर बृहस्पति का वर्तमान द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाए तो यह ग्रह सिकुड़ जाएगा। द्रव्यमान में मामूली परिवर्तन से इसकी त्रिज्या में कोई खास अंतर नहीं होगा और लगभग 500 m1.6 बृहस्पति द्रव्यमान से अधिक होने पर आंतरिक भाग गुरुत्व बल के अंतर्गत संकुचित हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा बढ़ने के बावजूद ग्रह के आयतन में कमी होगी। बढ़ते द्रव्यमान के साथ संकोचन की प्रक्रिया पर्याप्त तारकीय प्रज्वलन प्राप्त करने तक जारी रहेगी, जैसे कि 50 बृहस्पति द्रव्यमान के आसपास भूरे बौने का उच्च द्रव्यमान। परिणामस्वरूप बृहस्पति की संरचना और विकासवादी इतिहास के अनुरूप इसे बड़े व्यास वाले ग्रह के जैसा माना गया। यद्यपि बृहस्पति को एक सितारा बनने हेतु हाइड्रोजन सम्मिलन के लिए 75 गुना बड़ा होने की आवश्यकता होगी, सबसे छोटे लाल बौना तारे की त्रिज्या बृहस्पति से लगभग 30% अधिक है। इसके बावजूद बृहस्पति अभी भी सूर्य से प्राप्त गर्मी की तुलना में अधिक विकिरित करता है और यह प्राप्त कुल सौर विकिरण के बराबर ही ऊष्मा की मात्रा अपने अंदर उत्पादित करता है। यह अतिरिक्त तापीय विकिरण ऊष्मप्रवैगिकी प्रक्रिया के माध्यम से केल्विन हेल्महोल्ट्ज तंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ग्रह में प्रतिवर्ष लगभग 2 से मी संकोचन होता है। पहले जब यह ग्रह बना था तब यह बहुत ही तप था और इसका व्यास भी वर्तमान से 2 गुना था। ऐसा लगता है बृहस्पति का घना कोर तत्वों के एक मिश्रण के साथ बना है जो कुछ हीलियम युक्त तरल हाइड्रोजन धातु की परत से ढका है और इसकी बाहरी परत मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन से बनी हुई है। इस आधारभूत रूपरेखा के अलावा वहां अभी भी काफी अनिश्चितता है। इतनी गहराई के पदार्थों पर ताप और दाब के गुणों को देखते हुए प्रायः इसके कोर को चट्टानी जैसा माना गया है, परंतु इसकी विस्तृत संरचना अज्ञात है। सन 1997 में गुरुत्वाकर्षण माप द्वारा कोर के अस्तित्व का सुझाव दिया गया था, जो संकेत कर रहा है कि कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 12 से 45 गुना या बृहस्पति के कुल द्रव्यमान का लगभग 4%-14% है। इसका कोर क्षेत्र घने धातु हाइड्रोजन से घिरा हुआ है जो बाहर की ओर बृहस्पति की त्रिज्या के लगभग 78% तक फैला है। हीलियम व नियॉन वर्षा की बूंदों के रूप में इस परत से होकर तेजी से नीचे की ओर बरसते हैं, जिससे ऊपरी वायुमंडल में इन तत्वों की बहुतायत में कमी हो जाती है। धातु हाइड्रोजन की परत के ऊपर हाइड्रोजन का पारदर्शी आंतरिक वायुमंडल स्थित है। इस गहराई पर तापमान क्रांतिक तापमान के ऊपर होता है जो हाइड्रोजन के लिए केवल 33 केल्विन है। इस अवस्था में द्रव और गैस में कोई भेद नहीं रह जाता है। तब हाइड्रोजन को परम क्रांतिक तरल अवस्था में होना कहा जाता है। ऊपरी परत में गैस के जैसा व्यवहार करना हाइड्रोजन के लिए अधिक सुगम होता है, जो नीचे की ओर विस्तार के साथ 1000 की मी गहराई तक बना रहता है। 18 और अधिक गहराई में यह तरल जैसा होता है। एक बार नीचे उतर जाने पर गैस धीरे धीरे गर्म और घनी होती जाती है, लेकिन भौतिक रूप से इसकी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। बृहस्पति के अंदर कोर की ओर जाने से ताप और दाब में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 के केल्विन तापमान और 200 गीगापास्कल दबाव के चरण संक्रमण क्षेत्र पर, जहां हाइड्रोजन अपने क्रांतिक बिंदु से अधिक गर्म होती है, धातु बन जाती है। कोर की सीमा पर तापमान 36,000 के और आंतरिक दबाव 3000-4500 गीगापास्कल होने का अनुमान है। कटा हिस्सा बृहस्पति के भीतरी भाग की बनावट दिखाता है, एक चट्टानी कोर तरल धातु हाइड्रोजन की गहरी परत से घिरा हुआ। बृहस्पति पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रहीय वायुमंडल है जो ऊंचाई में 5000 की मी तक फैला हुआ है। बृहस्पति पर कोई धरातल नहीं है, इसलिए साधारणतया वायुमंडल के आधार को उस बिंदु पर माना जाता है जहां वायुमंडलीय दाब 10 बार इकाई के बराबर या पृथ्वी के सतही दबाव का 10 गुना हो। बृहस्पति सदा अमोनिया क्रिस्टल और संभवतः अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका रहता है। यह बादल ट्रोपोपाउस में स्थित हैं और विभिन्न अक्षांशों की धारियों में व्यवस्थित है। इन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। इन धारियों को हल्के रंग के क्षेत्रों जोन्स और गहरे रंग की पट्टियों बेल्ट्स में उपविभाजित किया गया है। इन परस्पर विरोधी परिसंचरण आकृतियों की पारस्परिक क्रिया तूफान और अस्तव्यस्तता का कारण होती है। क्षेत्रों में पवन की गति 100 मीटर सेकंड 360 किमी घंटा होना आम बात है। क्षेत्रों की चौड़ाई, रंग और तीव्रता में वर्ष दर वर्ष भिन्नता देखी गई है, लेकिन उनमें इतनी स्थिरता बनी रहती है कि खगोलविद पहचान कर उन्हें कोई नाम दे सके। बादल परत की गहराई लगभग 50 किमी है और यह बादलों के कम से कम 2 पटावों डेक्स से मिलकर बनी है। एक निचला मोटा पटाव और एक पतला साफ सुथरा क्षेत्र। बृहस्पति के वातावरण में बिजली की चमक के प्रमाण मिलने से लगता है कि अमोनिया परत के भीतर जलीय बादलों की एक पतली परत हो सकती है।
बिजली की यह चमक जलीय ध्रुवता पोलैरिटी के कारण होती है, जो जलीय बादलों को बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक आवेश बनाने सक्षम बनाती है। यह विद्युतीय चमक पृथ्वी पर होने वाली बिजली की चमक से 1000 गुना तक शक्तिशाली हो सकती है। बढ़ती आंतरिक गर्मी से प्रेरित होकर जलीय बादल गरज का रूप ले सकते हैं। बृहस्पति के बादलों का नारंगी और भूरापन यौगिकों द्वारा उमड़ने के कारण है, और रंगों में ये बदलाव तब होता है जब सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश इसे उजागर करता। बृहस्पति पर सबसे जानी पहचानी आकृति विशाल लाल धब्बा या ग्रेट रेड स्पॉट है। ये पृथ्वी से भी बड़ा एक प्रति चक्रवाती तूफान है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 22 डिग्री पर स्थित है। इसके अस्तित्व को सन 1831 से या इससे भी पहले सन 1665 से जान लिया गया था। गणितीय मॉडल बताते हैं कि यह तूफान शाश्वत है और इस आकृति का अस्तित्व चिरस्थायी है। इस तूफान का आकार इतना पर्याप्त है कि इसे 12 से मी एपर्चर या उससे ज़्यादा के भू आधारित दूरदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। यह अंडाकार धब्बा 6 घंटे की अवधि के साथ वामावर्त घूर्णन करता है। इसकी लंबाई 24-40 हज़ार किमी और चौड़ाई 12-14 हज़ार किमी है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा जाए। इस तूफान की अधिकतम ऊंचाई ऊपरी बादलों से भी 8 किमी। इस गैसीय ग्रह के अशांत वातावरण में इस तरह के तूफान होना आम बात है। बृहस्पति पर सफ़ेद और भूरे रंग के बेनाम अनेकों छोटे धब्बे हैं। सफ़ेद धब्बे ऊपरी वातावरण के भीतर अपेक्षाकृत शांत बादल से मिलकर बने हैं। इसके विपरीत भूरे धब्बे गर्म होते हैं और सामान्य बादल परत के भीतर बनते हैं। इससे